मैंने फाइनली समिट अपना 20th मई को करीब 12:50 के आसपास अपना समिट किया था, 12:50 नेपाल टाइम। आई थिंक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। ऑलमोस्ट 7 साल से मैं ये सपना देख रही हूँ एवरेस्ट चढ़ने का, एंड फाइनली वहाँ पे पहुँच के बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने पहले अपने पापा को रेडियो पे बताया कि मैं समिट पे सेफली पहुँच गई, क्योंकि वो ट्रैफिक में थोड़ी देर पहले फंस गए थे, तो वो मेरे पीछे चल रहे थे। एंड फिर मैंने अपने ऑपरेटर को रेडियो पे बताया, एंड उन्होंने मेरी मम्मी से भी मेरी बात करवाई, तो मैं समिट से उनसे बात कर पाई और उनको बता पाई कि मैं फाइनली समिट पे पहुंच गई हूँ। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था। ये क्या आपने चढ़ी है, किस किस? मेरा एवरेस्ट के क्लाइंब के साथ ये रिकॉर्ड है कि मैं दुनिया में सेकंड यंगेस्ट लड़की हूँ, और इंडिया से सबसे सेकंड यंगेस्ट लड़की दुनिया में, और इंडिया से सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर हूँ जिसने नेपाल साइड से एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। अब तक आप कहाँ क्लाइंब किए हैं आप? मैं एक मिशन पे हूँ कि दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हाईएस्ट पीक्स क्लाइंब करूँ। तो एवरेस्ट मेरा छठा क्लाइंब था इन 7 में से। मैंने इससे पहले किलिमंजारो क्लाइंब किया है जो अफ्रीका में है, माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप में है रशिया में, माउंट कॉजियोस्को जो ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट अकानकागुआ जो कि साउथ अमेरिका में है, एंड माउंट देनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंड 6th वाज माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन एशिया। इंडिया में भी मैंने 6,000 मीटर के पीक क्लाइंब किए हैं लद्दाख में, माउंट स्टोक कांगरी, माउंट मेंटोक कांगरी, एंड पिछले साल सितंबर में मैंने माउंट कांग्यात सेवान क्लाइंब किया था। आपको अब तक कौन कौन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? मुझे अपने अचीवमेंट्स के लिए 2021 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो कि पहले नेशनल ब्रेवरी अवार्ड हुआ करता था। और मुझे प्रधानमंत्री सर से भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे बात करने का मौका मिला था। मुझे उन्होंने अपनी मन की बात सीरीज़ में भी मेंशन किया है, और अपने एवरेस्ट के क्लाइंब के बाद मुझे इस इंटरनेशनल सागर माता डे पे नेपाल गवर्नमेंट ने भी फेलिसिटेट किया था। कितने दिनों का टारगेट है आपका? हमारा पूरा एक्सपीडिशन ऑलमोस्ट 2 महीने का था। हम 5 अप्रैल को काठमांडू से निकले थे हमारे ट्रैक पे। समिट 20th मई को हुआ और हम 26 को फाइनली वापस काठमांडू पहुँचे। किनके द्वारा यह गाइडलाइंस चल रहा था जो आपको एवरेस्ट में चढ़ने के नाम पर? जी, हम नेपाल में एक कंपनी के थ्रू चढ़ रहे थे जिसका नाम एशियन ट्रैकिंग है। तो दे आर वन ऑफ द मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि एवरेस्ट पे ऑपरेट करते हैं। टाटा स्टील का क्या? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने पिछले साल मुझे कांग्यात सेवान का एक्सपीडिशन करवाया था, एंड वहाँ पे मेरा टैलेंट और स्किल गेज करने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि वो मेरे एक्सपीडिशन को पार्टली स्पॉन्सर करेंगे, और उन्होंने ही हमें एशियन ट्रैकिंग से के साथ भी कनेक्ट किया, विच वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अस, एंड दे स्पॉन्सर्ड अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय एक्सपीडिशन। तो उनके बिना ये एक्सपीडिशन बिल्कुल होता ही नहीं। आपके पापा भी साथ में थे, उसके बारे में कुछ बताएं? जी, मेरे लिए ये भी बहुत स्पेशल बात थी कि मैं एवरेस्ट अपने पापा के साथ चढ़ पाई। ही हैज़ बिन माय रोल मॉडल एंड माय इंस्पिरेशन, जिनके वजह से मैंने माउंटेनियरिंग शुरू किया था। और जब से उन्होंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था 14 साल पहले, तब से उनका भी सपना रहा है एवरेस्ट चढ़ने का। तो आई थिंक बहुत ही स्पेशल बात थी कि मैं उनके साथ चढ़ पाऊँ और उनके साथ एवरेस्ट समिट कर पाऊँ। तो ये जो मैंने अपना पहला हिमालयन ट्रैक 7 साल की उम्र पे किया था, और तब से मैं कंसिस्टेंटली ट्रैक्स और एक्सपीडिशंस कर रही हूँ और उनकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाती गई हूँ। एंड फाइनली जब मैंने एवरेस्ट समिट किया था मैं 16 साल की थी। अंत में ये सवाल, आप एवरेस्ट तो फतह कर लिए, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको लगता है कि आप अपने लिमिट तक पहुँच गए हैं और आप इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में बोलते हैं कि बस अपना सर नीचे डाल के एक पैर के आगे दूसरा पैर रखते जाइए, और आप इवेंचुअली अपने एवरेस्ट और अपने समिट तक पहुँच जाएंगे। तो आई थिंक वो सिर्फ माउंटेनियरिंग के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के लिए करेक्ट है।